ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड प्रथम अध्याय। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई? किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को प्रतिरूप में प्राप्त किया? इस पर आप भले भांति विशेष रूप से कथा कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, तुम पहले पार्वती की जन्म की, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनिश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर, दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उनके स्थावर रूप का वर्णन करता हूँ, अर्थात वह रूप जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों की खान है। पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई पैमाना मानदंड खड़ा हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वो भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा हो रही है। देवता, ऋषि, सिद्ध, मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वो बहुत प्रिय है। तपस्या करने का पवित्र स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान है, शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को बहुत ही अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की इच्छा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र ही वैसा करें जैसा हम कहते हैं। आपकी ज्येष्ठ पुत्री, जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल स्वरूपिणी है। उसका विवाह आप अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ प्राप्त होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके इसकी स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधिपूर्वक हिमालय के हाथों में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, पिता, विद्वन, अब आदरपूर्वक मुझे मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ, वह कहिए। मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने नारद, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की, उसकी 60 कन्याएं थीं, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशालिनी धर्ममूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था, मंझली का नाम धन्या और सबसे छोटी पुत्री का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसिक पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थी। उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था, अतः वे तीनों ही अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी,
इनके सुंदर नामों का कीर्तन करने से मनुष्य अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माता हैं। उत्तम अभ्युदय से शोभित रहती हैं। सबकी परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली एवं स्वतंत्र हैं। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गई। उस समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ। मुने, उस अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहाँ गए और श्री हरि की वंदना स्तुति करके उन्हीं की आज्ञा से वो भी वहाँ ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं, आदि पुरुष और संपूर्ण लोगों में वंदित हैं। वे जब वहाँ खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के लोग उठकर और उन्हें प्रणाम करने लगे, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी नहीं उठी और प्रणाम नहीं करा। इससे सनत कुमार ने मर्यादा की रक्षा के लिए उन्हें स्वर्ग से दूर होकर सामान्य स्त्री बनने का श्राप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हुए और बोले। सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली है और सदा ही तुम्हें सुखी देखने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भाग्यवान विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उस कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतरण होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंत भाग में वृषभानु की पत्नी होंगी। उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उस शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी। धन्या और उनके पति जनक के कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी, इसमें संशय नहीं। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किसकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मेनका की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी कन्याएं, ये तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त होकर तुरंत सुखपूर्वक अपने घर को चले गई। इस प्रकार शिव महापुराण पार्वती खंड का प्रथम और द्वितीय अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।